नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आपका वेलकम है भक्ति विद बबीता चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ ना मैं एक हनुमान जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर आई। ये रेमेडी मैंने अपने ऑफलाइन एक क्लाइंट को बताई थी। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए और मैं चाहती हूँ कि आपको भी वो रिजल्ट प्राप्त हो। आज मैं आप लोगों को पब्लिकली शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं, आप मेंटली परेशान हैं, आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, ये चीजें आपके अकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही, तब आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको ट्यूसडे का दिन चुनना होगा। जैसे कि आज के दिन आप इसे करें। आज के दिन आप इसे करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। आज है इस साल का पहला ट्यूसडे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मैजिकल रेमेडी शेयर करी जाए हनुमान जी की। हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों रहे कहे जाते हैं? क्योंकि वे चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का उन्हें वरदान मिला हुआ है। उन्हें कहीं पर भी उनको याद किया जाता है या कहीं पर भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां वे स्वतः ही प्रकट होते हैं। और जहां पर श्री राम का उच्चारण होता है, उनके नाम का कीर्तन होता है, वहां अगर आप बजरंगबली को ना भी निमंत्रित करें, वह तब भी वहां मौजूद होते हैं। इसलिए हनुमान जी कलयुग के चिरंजीवी देवता है और ये आप सभी जानते हैं। वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम को 100% सुनते हैं और तुरंत सुनते हैं। हाँ, अगर कोई परेशानी हमारी किसी लंबे समय तक चल रही है, जैसे कोई परेशानी है बहुत लंबे समय तक है, कोई बीमारी है बहुत लंबे समय तक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा तो समय लगता है ना। तो ये पेशेंस हमको बनाकर रखना है अपने अंदर। तो आज की रेमेडी जो मैं आपको बताती हूँ, रेमेडी अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप इसको करने के बाद बहुत ही खुश होंगे। किसी और की है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आपकी कई निजी परेशानियां हैं उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। किसी और की है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आपका कोई अपना है जो परेशान है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। कुछ कोई भी स्टक प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई आर्थिक समस्या है, कोई बरसों से चलती आ रही परेशानी है, किसी भी फील्ड की है, ये उन सब के लिए रेमेडी है। और जैसा कि आज ट्यूसडे है तो आज के दिन में ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। जब भी आपके समय जब भी आज ट्यूसडे है तो आज मैं जब भी आप जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है, आप उसके बाद इस रेमेडी को कर सकते हैं। और कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है इसको करने के लिए। आपको कुछ मतलब रूल्स ही फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको सात्विक रहना है, आप फ्रेश हुए हो, आपने कोई ऐसी नॉनवेज वाली चीज कोई ना खाई हो, या आपके मतलब कुछ ऐसा चीज ना किया हो जिसके कारण आप ये रेमेडी करेंगे तो वह इफेक्ट नहीं करेगी। साथ ही में आप ये वीडियो जब भी आप देखते हो तो इवनिंग में आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर मंगलवार के बाद आप देखते हो, जैसे कि वेडनेसडे को या थर्सडे को आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इसको शनिवार को भी कर सकते हैं। आने वाले मंगलवार को भी कर सकते हैं। अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम है, तो उसमें रहकर आप इसको नहीं करिएगा। तो मैं यही कहूंगी, आप जब ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ, तब आप इसको करिएगा। वन टाइम करना है, एक ही दिन आपको करना है और एक ही दिन करके आपको छोड़ देना है। सिर्फ मंगलवार के दिन आपको ये करना है। 100% आपकी समस्या का आपको हल जरूर मिलेगा और 100% मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। अब करना क्या है, आपको लेना है एक रेड पेन।
और आपको लेना है इस तरीके से एक नोटबुक जैसे मैंने ली हुई है। मेरे पास ब्लू पेन है, आप रेड पेन का प्रयोग करिएगा। नोटबुक किसी भी कलर की हो सकती है, मेरी यही नोटबुक है रेड कलर की, तो मैंने इसको ब्लू लिया हुआ है, आप रेड कलर की ही लीजिएगा। आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं और आपको जरूरत पड़ने वाला है एक गिलास पानी, कांच का एक गिलास पानी। ध्यान से सुन लीजिए, कांच का एक गिलास पानी, एक नोटबुक और एक लाल पेन, ठीक है। ये चीज आपको जरूरत पड़ने वाली है और आप इसको बैठकर आराम से आसन लगाकर इसको करिएगा। आप फ्लोर पर नीचे बैठकर आराम से करिएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ अपने शूटिंग वाली एरिया पर। तो आप आराम से आसन लगा के और फ्रेश फ्रेश होके आप आराम से करिएगा। तब आपको ये रेमेडी करनी है। करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने मंदिर के आगे जाना है और आपको मंदिर में सबसे पहले आपको अपने मंदिर के आगे जाना है और आपको मंदिर के आगे जाने के बाद में हनुमान जी का स्वरूप है आपके मंदिर में। बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको दिल से याद करें। दिल से याद करने के बाद में आप उनको बोलें कि हे बजरंगबली, मेरी ये प्रॉब्लम है या मेरी ये इच्छा है, मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, ये जाहिर कर रही हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का हल निकालें या कृपया करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। आज मैं ये एक दिन का संकल्प ले रही हूँ और ये एक दिन का संकल्प मैं अपनी इस इच्छा इसी समय के कारण ले रही हूँ। तो कृपया करके आप मुझे इसमें से निकालें। हे बजरंगबली कृपया करें। हे नीम करोली बाबा, आप उनका भी नाम लीजिएगा, कृपया करें। और फिर उसके बाद में आप इस तरीके से जब उन्हें संकल्प ये ले लें, आप आराम से आसन पर बैठ जाएं। अब क्या करना है आपको? ये नोटबुक लेनी है और ये पेन लेना है, रेड पेन। धूप बत्ती लगा सकते हो तो लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इवनिंग के टाइम में तो वैसे भी हम धूप बत्ती यूज करते हैं, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं। आप इसको बैठकर मंदिर में नहीं कर पा रहे हैं, आप अलग से किसी कमरे में करना चाहते हैं ताकि आपको कोई देख ना ले, आप तब भी वहां कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन ही मन में हनुमान जी को याद करें या अपने फोन में उनकी पिक्चर निकाल लें। पिक्चर कैसे निकालें? या पंचमुखी बजरंग बली की पिक्चर निकाल लें, बहुत अच्छी बात है, और राम जी की भी। तो आपको सबसे पहले ऊपर 3 बार धन्यवाद लिखना है, जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ, क्योंकि उनको सबसे पहले धन्यवाद करना जरूरी है। आपको पता है आप अपनी किस चीज के लिए कर रहे हो। माइंड में कोई खिचड़ी नहीं पकनी है कि ये भी चीज करनी है, वह भी चीज कर लेती हूँ, नहीं। किसी एक बड़ी समस्या के लिए आप इसको करेंगे और एक ही मंगलवार ही करेंगे, यानी कि ट्यूसडे ही करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। इसके बाद आप इसको लेट गो कर देंगे। अगर किसी और विश के लिए करना है तो आने वाले नेक्स्ट मंगलवार किसी और चीज के लिए आप समय सेम यही रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। एक ही दिन करना है और एक ही दिन करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है। कैसे लगेगा वह मैं अभी आपको बता दूंगी। इसलिए आप ये तब करने बैठे जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको कोई परेशान ना करे, आपको कोई बुलाए ना। आप रात को भी आराम से अपना काम वगैरह सब कुछ फ्री करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जब आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा, यूनिवर्स लिख लें या राम जी लिख लें या जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिख लें। थैंक यू आपको 3 बार लिखना है। उसके बाद जिनको भी आप मानते हैं, अब आपको यहाँ पर 108 बार, मैं ये ज्यादातर बताती हूँ, 108 बार राम नाम लिखना है। रेड रेड पेन से लिखना है आपको राम। कैसे लिखेंगे? मैं जैसे यहाँ काउंटिंग लिख देती हूँ,
काउंटिंग में यहाँ बना देती हूँ 1 2 3। उसके आगे आपको राम लिखना है 1 राम, नीचे 2 राम, उसके बाद नीचे 3 राम, 4 राम, 30 राम, 40 राम, 50 राम, इतना हो जाएगा। ठीक है, 108 बार करना है। ऐसे ही सेम यहाँ यहाँ कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से राम 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 मन में आपको बोलना है, राम 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 राम। इस तरह से आपको पूरे 108 बार आपको ये राम नाम लिखना है। कितनी बार लिखना है? 108 बार लिखना है आपको राम नाम। देखो, स्पेस मेरे पास था, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया ना बीच में, तो मैं यहाँ बीच में भी लिख सकती हूँ। देखो, स्पेस है इधर, राम राम। हम ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे नहीं लिख सकते, हमें लिख सकते हैं, बस हमें पूरा 108 बार लिखना है। रेड पेन से लिखना है, ऊपर 3 बार थैंक यू लिखना है, एक कांच के ग्लास में पानी रखना है, और आप साफ शुद्ध होने चाहिए, अकेले। और अकेले का मतलब है कि आपको कोई टोक ना लगाए। बस इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। राम का नाम पूरे दिल और भाव से आपको राम का नाम लिखना है। मैं पूरे करूंगी तो यहाँ पर आप एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बस आपको बता रही हूँ। आपको पूरे 108 बार लिखना है राम का नाम। ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको श्री राम का नाम लिखने में। ये मन ये मैंने लिख दिए। अब आप लोग 108 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 108 बार। जब आप राम नाम का 108 बार इस तरह से लिख लें, उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको ये राम नाम लिखा हुआ ऐसे रखना है, नोटबुक जो रखी हुई है आपने, जिस पेज पर आप लिख रहे हो वो भी, अगर आपने अलग से पेज निकाल लिया है तो उस पे भी लिख सकते हैं। एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, इस तरीके से सामने रखना है। मैंने इस पर रख दिया है क्योंकि आप इस तरीके से रख सकते हो ऐसे। आप ऐसे पानी रखोगे फ्लोर पे, आप का नाम सामने, जो आपने 108 बार लिखा हुआ है वो रखोगे सामने, उसके आगे एक गिलास पानी, कांच का गिलास होना चाहिए। आपको करना क्या है? हनुमान चालीसा लेनी है। हनुमान चालीसा जब आप लें तो आपको ना ये फील करना है, अभी जो आप करने जा रहे हो ना, ये करते करते ही ना आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। आपको ऐसा अंदर से फील करना है कि नेगेटिविटी चली गई है, वो प्रॉब्लम चली गई है। आपको माइंड में बस यही विचार चलाने हैं। आपका हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही आपको आपको जो परेशानी है वो सॉर्ट आउट हो गई हो, आपके मन से वो निगेटिविटी निकल गई हो, आपके घर से वो समस्या निकल गई हो। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही यूनिवर्स आपके लिए लाता है। फाइनल वो खत्म हो गई है, फाइनल वो विश पूरी हो गई है जो आप चाहते हो। आपको ये फील करना है, ठीक है। जब आप 108 बार राम नाम इस तरीके से लिखेंगे, एक गिलास पानी ऐसे रखेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है यहाँ पर 5 बार। कितनी बार? 5 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है जी। आपको यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना है 5 बार, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप ये पानी का गिलास सामने रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे ही ओपन रखना है। आपको इस तरीके से रखना है, श्री राम को याद करना है, बजरंगबली को निमंत्रण करना है कि प्रभु मैं आपको याद कर रही हूँ, कृपा करके मेरी ये परेशानी है, ये मेरी इच्छा है, इसको पूर्ण कीजिए और इस समस्या में से मुझको निकाल दीजिए। उसके बाद में आपको अगर हनुमान चालीसा याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप आंखें बंद करके, आप एक हाथ इस ग्लास के पानी को इस तरीके से पकड़ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कैसे? आपको क्या करना है? आप आंखें बंद करके एक हाथ से गिलास के पानी को पकड़ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो एक हाथ से आप हनुमान चालीसा पकड़ सकते हैं और बीच बीच में इस ग्लास के पानी को टच कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ एक ही स्थान पर बैठकर, जहां आपने बैठकर ये रेमेडी कर रही है, उसी स्थान पर बैठकर आपको 5 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ आपको लगातार ही करना है।
ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी समस्या को सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है जैसे आप शुरुआत से हनुमान चालीसा का पहला पाठ कर रहे हो ना, तब से आपकी परेशानी हील होती नजर आ रही है। आपको आपका उस एंड ऑफ द रिजल्ट देखो पूरे हनुमान चालीसा के पाठ में, जैसे अगर आपकी कोई इच्छा है पूरी हो रही है, आपकी निगेटिविटी निकल रही है, आपको ये सोचना है कि आपकी परेशानी हील हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है मेरी प्रॉब्लम दूर होती जा रही है मुझसे। आप उसका एंड ऑफ द रिजल्ट देखो पूरे हनुमान चालीसा के पाठ में, जैसे अगर आपकी कोई इच्छा है वो पूरी हो रही है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ये देखोगे कि वह पूर्ण हो गई है, वो पूर्ण हो गई है, और आप ये हनुमान चालीसा का पाठ एज ए ग्रेटिट्यूड बजरंगबली को समर्पण कर रहे हो। ठीक है, एज ए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो उनका। बहुत कहते हैं ना कि भगवान जी मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, मैं इतना रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगी, और जब वो विश पूरी हो जाती है और जब हम प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं? आपको बस वही फीलिंग्स अपने अंदर लानी है। वाह यार, मेरी ये विश पूरी हो गई इसलिए मैंने मंत्र मांगा है, तभी ये मैं करने जा रही हूँ। आपको ये सोचना है। तो यही वाली विश, यही वाला आपका माइंडसेट उसी टाइम होना चाहिए कि मेरा ये हो गया है काम। मैं बजरंग बली को एज अ ऑफरिंग उनको मैं ये 5वां हनुमान चालीसा का पाठ गा के सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ। उनकी ही लीला उनको सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ। अब जब आप हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कर लेंगे, उसके बाद में अगर किसी और के लिए है तो किसी और के बारे में ये सोचेंगे कि उनकी ये परेशानी ठीक हो गई है या उनका ये हील हो गया है। सब कुछ क्या करना है, आपके लिए कर रहे हो तो एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, और स्माइल के साथ सिर्फ आपको स्माइल रखनी है और इसको ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू सो मच भगवान जी इस डिवाइन वाटर के लिए। और जो आपने जिस इच्छा के लिए किया था ना, उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है 5 बार ही। मेरी ये पूरी हो गई है, मेरी ये चीज 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 पूरी हो गई है। एक थैंक यू सो मच, ये आपको 5 बार बोलना है। आपको ये पानी खुद ही घूंट घूंट करके उसी समय पी जाना है। अब जब आप ये पानी खुद पी जाएं और किसी और के लिए कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, सामने वाला प्रसन्न है, वो आपकी फैमिली में ही रहता है, तब उनका पिला सकते हो ऐसी अफर्मेशन बोल के, जैसे मैंने आपको बताई है 5 बार। नहीं पिला सकते हो तो वह पानी आप किसी पौधे में आप डाल देंगे, जिससे जैसे कि वो दूर रह रहा हो और वो आप, जैसे आपका बेटा हो, आपका भाई हो, वो परेशान है पर वो दूर रह रहा है, तो आप उस पानी को पौधे में डाल देंगे। ऐसा ये सोचेंगे कि आप उनको ही दे रहे हैं। अब अब क्या करना है, जब आप ये राम नाम का आपने जो लिखा है ना, ये अगर किसी डायरी में आपने लिखा है, इसमें आप इसी तरह के जैसे मैंने बनाया है, तो मैं इसी में रहने दूंगी। अगर आप नहीं रहने दे पा रहे हैं तो इसको निकाल कर आप इसको कवर करके अपने मंदिर या किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर कोई ना देखे। राम नाम का है, अगर कोई देख भी लेगा तो कोई भी इशू नहीं है इसमें, कोई हमने विश नहीं लिखी इसके ऊपर। ठीक है, इसलिए इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।